दोस्तों आपने उपसह संयोजन यौगिक नामक अध्याय तो अवश्य पढ़ा होगा, लेकिन उसमें एक टॉपिक आता है ऑक्सीकरण संख्या, जिससे आपके बोर्ड की परीक्षा में कम से कम 4 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। तो आइए हम इस छोटे से वीडियो में जानते हैं कि उपसह संयोजन यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा 10 मिनट, और इस 10 मिनट में मैं आपको कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा उपसह संयोजन यौगिक होता है वो कैसा होता है। उपसह संयोजन यौगिक जैसे आपने देखा होगा K4FeCN6, K4FeCN6 यह एक उपसह संयोजन यौगिक है। इस यौगिक को 2 भागों में बांटा जाता है। कैसे? ये जो कोष्ठक के बाहर वाला भाग है इसको कहते हैं आयनन मंडल। क्या कहते हैं? आयनन मंडल। यहाँ पर प्रति आयन के रूप में कोई ना कोई आयन उपस्थित रहता है, जैसे यहाँ पोटेशियम आयन है, ठीक है। उसके बाद इस कोष्ठक के अंदर का जो पार्ट है इसको कहा जाता है समन्वय मंडल। क्या कहा जाता है? समन्वय मंडल। समन्वय मंडल। और मैं आपको बता दूं, समन्वय मंडल में 2 चीजें होती हैं। इस कोष्ठक वाले चिन्ह के तुरंत बाद जो भी आपके पास तत्व होगा इसको कहा जाता है केंद्रीय धातु परमाणु। क्या कहा जाता है? केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। उसके बाद इस केंद्रीय धातु परमाणु के अलावा इस कोष्ठक के अंदर जो कुछ भी होता है वो लीगेंड होता है, यानी ये जो आपके पास CN6 है ये किसका काम करेगा? लीगेंड का काम करेगा। तो इतनी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जब भी हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु की निकालते हैं। आइए अब एक एक क्वेश्चन से निकालना सीखते हैं। जैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले आपको कुछ और जान लेना चाहिए। जो लीगेंड होते हैं हमारे पास, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु के अलावा जो कोष्ठक के अंदर लीगेंड हैं, उन पर पहले हमें आवेश देखना चाहिए कि उन पर आवेश किस प्रकार का है। धन आवेश है कि ऋण आवेश है, या फिर वो उस पर कोई आवेश नहीं, उदासीन है ना। तो ये जानने के लिए हमें लीगेंड का वर्गीकरण करना होगा आवेश के आधार पर। तो सबसे पहले आवेश के आधार पर वर्गीकरण कर लेते हैं। देखो, कुछ लीगेंड ऐसे होते हैं जो ऋण आयनिक होते हैं, जिन पर ऋण आयन होता है। कुछ के ऊपर धन आयन, कुछ के ऊपर कोई आयन नहीं होता। तो ऋण आयनिक लीगेंड के रूप में हमारे पास ऑक्सीजन है जिसके पास 2 माइनस आयन है, यहां पर इसे ऑक्साइडो कहा जाता है। क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस आयन, इसको क्लोराइडो। ब्रोमीन के ऊपर 1 माइनस आयन, इसको ब्रोमाइडो। और सल्फेट के ऊपर 2 माइनस आयन, इसको यहाँ पे सल्फेटो कहा जाता है। साइनाइड के ऊपर 1 माइनस आयन होता है, इसे साइनिडो। और C2O4 को ऑक्सोलेटो कहा जाता है, इसके ऊपर 2 माइनस आयन होता है, ठीक है। इसी तरह नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोनियम ये हमारे पास धन आयनिक लीगेंड होते हैं। और उदासीन लीगेंड में हमारा एक्वा है, यानी कि जल को एक्वा कहा जाता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। एमीन है, कार्बोनिल ग्रुप है CO, ये भी आपका लीगेंड उदासीन लीगेंड होता है। EN आपका इथाइलिन डाइएमीन, ये भी आपका उदासीन होता है। और N2H4 हाइड्रोजीन, ये भी आपका उदासीन लीगेंड होता है। अगर आपने इनके सारे आवेशों को देख लिया हो तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कहता है? कह रहा है कि भैया ये एक आपके पास संकुल यौगिक दिया है, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करें। आप कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं उसको x मान लेते हैं। तो किसकी ज्ञात कर रहे हैं? केंद्रीय धातु परमाणु की। तो केंद्रीय धातु परमाणु को x मानना होगा। तो चलिए हम x मान लेते हैं केंद्रीय धातु परमाणु को। उसके बाद CN है, CN कितने हैं? 6 CN है। तो 6 हैं तो 6 करो गुणे। अब एक CN पर कितना ऋण आवेश है? एक CN पर कितना आवेश है? तो अभी हमने देखा कि एक CN पर 1 ऋण आवेश होता है। तो यहां पर कुल 6 CN है, तो 6 गुणे 1 CN पर 1 ऋण आवेश बराबर। अब इस कोष्ठक के अंदर क्या कुछ और है? नहीं, Fe था, x मान लिया। CN था, 1 CN पर -1, 6 CN था तो 6 से गुणा कर लिया। बाहर इसके रखा है 4 माइनस आयन, तो उसको 4 माइनस आयन ऐसे रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए, x प्लस 6 कम 6 मतलब ये हो गया -6, और -6
इस प्रकार रख दीजिए, 6 का गुणा 1 से कर देंगे तो -6 हो जाएगा -4। इस माइनस का इस प्लस से अगर गुणा करेंगे तो ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा बराबर 6 -4। इस -6 को उधर भेजिए तो x बराबर आ जाएगा -4, ये +6 हो जाएगा क्योंकि उधर जाएगा तो प्लस में होगा। x बराबर +6 में से 4 घटाएंगे +2 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास केंद्रीय धातु की ऑक्सीडेशन नंबर निकल आई है, क्या आई है? +2। बहुत आसान है, इसी प्रकार से निकालना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। K4Fe6 केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। ये सारे क्वेश्चन PYQs हैं, कैसे ज्ञात करेंगे? तो भैया पहले देखो यहाँ पे कोष्टक के बाहर पोटेशियम रखा, एक पोटेशियम पर एक प्लस आयन होता है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। 4 पोटेशियम है तो गुणे 4 कर लो, ठीक है सर, ओके। प्लस अब Fe का निकालना है तो x मान लो, प्लस Cn का, एक Cn का -1 होता है, कुल 6 Cn है तो गुणे 6 कर लो, बराबर, क्या इस पर कोई चार्ज है? नहीं, तो शून्य मानकर चलिए। ये 4 से 1 का गुणा करेंगे, 4 धन x धन ऋण का हो जाएगा ऋण 6 कम 6 बराबर 0। इस 4 को अगर 6 से घटाएंगे, है ना, 6 पर क्या है? माइनस है, 4 पर प्लस है, तो 6 से घटाएंगे तो बचेगा ये 2, तो x -2 बराबर 0। एक इस -2 को उधर ले जाएं तो x बराबर +2 और यहाँ पर कितना आ गया? +2 आ गया, ठीक है सर। आगे चलिए, अब आगे आ जाओ। ये अगला केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, इसमें भी ज्ञात करती है निकिल। निकिल को x मान लीजिए, प्लस CO आपका कैसा है? तो CO आपका उदासीन लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो हम 0 मान लेंगे। ऐसे कितने हैं? 4 गो हैं, तो 4 रख लीजिए गुणे में, बराबर 0। अब बताइए x का जब 4 का जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, यानी x बराबर क्या आ गया? 0। यहाँ पर निकिल की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है प्लैटिनम NH3 का होल ट्वाइस Cl2 केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। चलो इसकी ज्ञात कर लेते हैं। प्लैटिनम क्या है? केंद्रीय परमाणु, x मान लो प्लैटिनम का, प्लस NH3 आपका उदासीन होता है। कैसे पता लगा लिए सर आप? यहाँ पे देखिए NH3 आपका कैसा है? उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब 0 चार्ज होगा। तो 0 चार्ज को मानते हुए हम यहाँ पर NH3 कितना है? 2 है, तो 2 NH3 है जिस पर 0 चार्ज है, इसको ऐसे रख लेंगे। उसके बाद प्लस Cl कितना है? 2 Cl है, एक Cl पर -1 चार्ज होता है और 2 Cl है तो 2 रख लीजिए गुणे में, बराबर 0। क्या आएगा? तो x 2 से 0 का गुणा करेंगे 0 और प्लस माइनस का माइनस, 2 1 कम 2 बराबर 0, तो x -2 बराबर 0, x बराबर आ गया +2 और यहाँ पर आ जाएगा +2, ठीक है सर। आगे आ जाइए। अब कह रहा है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। कह रहा है टाइटेनियम H2O और उसके बाद 6 2+। चलिए टाइटेनियम आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, इसकी हम x मान लेते हैं, प्लस H2O हमारे पास 6 है, एक H2O का 0, 6 H2O है तो 6 से गुणा कर दीजिए, बराबर, बाहर +2 रखा है, +2 रख लीजिए आयन में, ठीक है। तो x बराबर 0 का 6 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, x बराबर आ जाएगा +2, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 हो गई। अगला क्वेश्चन कह रहा केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। FeCO5, Fe को x मान लीजिए। CO आपका कैसा है? उदासीन लिगेंड है, क्योंकि CO आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है, उदासीन लिगेंड है, तो आप क्या मान के चलेंगे? 0। कितना है? 5 गो है तो 5 से गुणा करिए, बाहर कोई चार्ज नहीं तो 0 रखिए। x प्लस 0 बराबर 0, यानी x बराबर क्या आ गया? 0। यहाँ पर Fe की 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, उपसा संयोजक यौगिक आपका K4NiCN4 दिया है, इसमें निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या रखा है? पोटेशियम आयन, एक पोटेशियम का +1 होता है, 4 का 4 हो जाएगा, प्लस निकिल को आपको x मानना पड़ेगा और उसके बाद धन Cn कितना है? 4 है, एक Cn पर एक -4 Cn है तो -4 रख लीजिए, बराबर 0। अब 4 1 कम 4 हो गया, प्लस x और धन ऋण का ऋण 4 बराबर 0, 4 में से 4 चला जाएगा, x बराबर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आपका A नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? आपके पास यहाँ पर सोडियम है और सोडियम को अगर आप गौर से देखें तो सोडियम के पास कितना है? 3 सोडियम है, एक सोडियम पर +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, 3 सोडियम है तो 3 से गुणा कर दीजिए। उसके बाद आपका क्रोमियम का निकालना है, केंद्रीय धातु परमाणु है तो इसको x मान लीजिए, प्लस C2O4 आपका कैसा लिगेंड है हमें चेक करना पड़ेगा। तो C2O4 आपका 2- आयन वाला लिगेंड ऑक्सोलेटो लिगेंड कहलाता है, ऑक्सोलेटो 2- आयन होता है, तो भैया इस पर आपको 2- आयन रख देना है। तो आ जाइए भैया, कितना है? एक C2O4 के पास, एक C2O4 के पास -2, तो 3 गो है, 3 से गुणा करिए, बराबर, कोई चार्ज बाहर नहीं रखा तो 0 रख लीजिए। अब 3 1 कम 3 धन
x धन ऋण का ऋण 2 तिहाई 6 बराबर 0 और उसके बाद 6 में से 3 गया तो x माइनस 3 बराबर 0। इस माइनस 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 3 आ जाएगा, यानी यहाँ पर आपका क्रोमियम के ऊपर प्लस 3, तो भैया ये प्लस 3 आपका सही आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या आप आसानी से ज्ञात कर लीजिएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर से जरूर क्वेश्चन आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।